Welcome back. Today we will be learning about data types in Java. Okay. I hope आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था. अगर आपने अभी तक वेरिएबल्स का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो एंड वॉच व्हाट आर वेरिएबल्स इन जावा फ्रॉम माय चैनल. I have explained this in full detail. After watching that video, you can come back here and learn data types with me. Briefly telling you कि data types क्या होते हैं, कि data types basically memory में reserved spaces को कहते हैं जिनमें हम लोग data store करने वाले हैं. ठीक है. So in today's video we will be learning about what are data types in Java. Okay. तो data types क्या होता है कि a data type in Java represents the size and different values that can be stored in a variables. तो डेटा टाइप हमें ये बताता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको कितना स्पेस रिजर्व करना है मेमोरी में. मतलब अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई नेम स्टोर करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्पेस रिजर्व करूँ. अगर मुझे क्या करना है कि अपना रोल नंबर को रिजर्व करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उतना ही स्पेस रिजर्व करूँ जितना में रोल नंबर स्टोर हो जाए. ज़्यादा फालतू में स्पेस रिजर्व मुझे नहीं करना है ताकि वो स्पेस वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो डेटा टाइप इसमें हेल्प करता है. Now once a variable is declared to be of a certain data type, it cannot hold values of other data type. तो अगर मैंने किसी वेरिएबल को एक सर्टेन डेटा टाइप से डिक्लेयर कर दिया है तो अब उस वेरिएबल में मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर करवा सकता हूँ. अब कौन से टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूँ तो वो डेटा टाइप बताएगा. अगर मैंने उसको इंटीजर डेटा टाइप से डिक्लेयर कर दिया किसी भी वेरिएबल को तो वो अब सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही उसमें मैं डाल सकता हूँ. उसमें मैं डेसिमल वैल्यूज अब नहीं डाल सकता. ओके. तो डेटा टाइप्स बेसिकली बताता क्या है कि कितना स्पेस हमें रिजर्व करना है वेरिएबल्स के लिए और उसमें किस टाइप का डेटा को स्टोर करवाना है. तो ये हमें बताता है डेटा टाइप्स. नाउ सपोज करो कि ये तुम्हारा मेमोरी है, दैट इज रैम. इसमें मैं क्या करता हूँ कि स्पेसेस रिजर्व करता हूँ. अब ये जो स्पेसेस है ये मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब मुझे कितना स्पेस रिजर्व करना है. तो ये हमें कौन बताएगा? डेटा टाइप बताएगा. अब मान लो मैंने एक स्पेस रिजर्व किया जिसमें मैं नेम स्टोर करने वाला हूँ, एक और स्पेस रिजर्व किया जिसमें मैं क्लास डालने वाला हूँ और एक और स्पेस में मैं सेक्शन डालूंगा. ओके. अब ये जो नेम वाला वेरिएबल है, इसमें जो स्पेस मैं यहाँ पे रिजर्व करके रखा हुआ है, तो इसमें मैं क्या डाल सकता हूँ? तो इसमें मैं किसी आदमी का नेम डालूंगा. राइट. नेम क्या होता है? तो नेम बेसिकली वर्ड्स होते हैं. ऑफ कोर्स वर्ड्स ही होंगे क्योंकि ये नेम है, किसी आदमी का नाम है. तो इसमें ऑफ कोर्स नंबर्स नहीं हो सकते. तो मुझे पता है ऑलरेडी कि इसमें मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करवाने वाला हूँ. तो इस वेरिएबल को अब मैं एक सर्टेन डेटा टाइप से फिक्स कर दूंगा कि सिर्फ इसी टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा. दूसरे टाइप का डेटा स्टोर करवाओगे तो एरर आ जाएगा. राइट. जैसे कि ये क्लास वाला वेरिएबल है, तो ये क्लास वाला वेरिएबल जो है, क्लास क्या हो सकता है? नंबर्स होगा 1 2 3 4. राइट. तो क्योंकि ये क्लास वेरिएबल में सिर्फ हम लोग नंबर्स स्टोर करवाने वाले हैं, इसलिए इसको भी एक सर्टेन डेटा टाइप के साथ फिक्स कर देना है ताकि दूसरे टाइप का डेटा इसमें स्टोर ना हो, सिर्फ नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं हम लोग. नाउ सेक्शन. तो सेक्शन क्या करेगा कि सेक्शन को एक कैरेक्टर को कंटेन करेगा, मतलब अल्फाबेट A B C, सेक्शन A सेक्शन B. राइट. इसमें कोई भी एक अल्फाबेट ही स्टोर करवा सकते हैं. सेक्शन 1 2 3 तो नहीं होता है ना, या फिर सेक्शन 1.1 1.2 ऐसा नहीं होता है. सेक्शन ऑफ कोर्स अल्फाबेट होना चाहिए. तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का डेटा दैट इज अल्फाबेट स्टोर करवाने वाले हैं, इसलिए सेक्शन वेरिएबल को भी हमको एक पर्टिकुलर डेटा टाइप से डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई और वेरिएबल स्टोर ना हो. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं. तो डेटा टाइप्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, उनमें से एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है बूलियन, दूसरा होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और क्या है. तो इतने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग बूलियन डेटा टाइप, बाइट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप और लॉन्ग डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्टार्टिंग विथ बूलियन टाइप. तो बूलियन टाइप क्या होता है कि अगर मैंने किसी भी वेरिएबल को बूलियन डेटा टाइप से सेट कर दिया है तो उसमें अब मैं बस ट्रू या फिर फॉल्स ही स्टोर करवा सकता हूँ. ठीक है. तो अगर कोई वेरिएबल है वो बूलियन डेटा टाइप का है तो उसमें आप क्या वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं? या तो ट्रू वैल्यू स्टोर होगा या फिर फॉल्स वैल्यू ही स्टोर होगा. ओके. तो सपोज करो कि तुमने ये तुम्हारा मेमोरी था, तुमने एक वेरिएबल बनाया
जहां पे तुम स्टोर करवाओगे यूजर का एज, ठीक है, और एज था 19। फिर तुमने मेमोरी में एक और स्पेस बनाया जहां पे तुम स्टोर करवाने वाले हो कि ये एज को तुम अपने कोड में डालोगे, ठीक है, एज को तुम अपने प्रोग्राम में डालोगे और फिर तुम्हारा प्रोग्राम बताएगा कि इसका एज 18 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। अब आउटपुट क्या आ रहा है, या तो है या तो नहीं है, मतलब या तो ट्रू है कि हाँ ट्रू एज जो है वो 18 से बड़ा है, या तो फॉल्स 18 से बड़ा नहीं है। तो दो ही टाइप का रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट को अगर हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो क्योंकि ये दो ही टाइप का है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तो अगर दो ही टाइप का तुम्हारे पास आउटपुट आ रहा है या फिर दो ही टाइप का वैल्यू को तुमको स्टोर करवाना है एक वेरिएबल में, तो बेटर होगा कि हम उसको बूलियन डेटा टाइप से डिक्लेयर कर दें, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि दो ही आउटपुट आने वाला है। इसलिए इस वेरिएबल को मानो हम लोग चेक एज बोलते हैं, जिसमें या तो हम लोग ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करवाने वाले। तो ये जो एज है ये कहाँ पे जाएगा, ये मेरे कोड को जाएगा, ठीक है। अब मेरा कोड हमको बताएगा या फिर मेरा प्रोग्राम बताएगा कि तुम्हारा एज 18 से बड़ा है या फिर नहीं है। जो भी तुम्हारा आउटपुट आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इस टाइप का डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम लोग बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब ये कितना साइज खाता है तो ये मशीन पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया तो वो सर्टेन स्पेस रिजर्व किया, तो ये स्पेस कितना बड़ा होगा रैम में, पूरा रैम को तो कवर नहीं ना करेगा, कुछ पर्टिकुलर स्पेस कवर करेगा, तो कितना हो, ये मशीन पे डिपेंड करता है बूलियन डेटा टाइप में, ठीक है। हर किसी में ऐसा नहीं होता है ना। वैल्यूज, तो इसमें किस टाइप के वैल्यू स्टोर करेगा बूलियन, तो ये या तो ट्रू या तो फॉल्स ही स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि अगर हम लोग कोई वैल्यूज में अभी इनपुट नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बना दिए और बोल दिए कि बूलियन टाइप का है, तो उसमें ऑटोमेटिकली फॉल्स जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है कि बूलियन डेटा टाइप को, बूलियन वेरिएबल को अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले बूलियन लिखो, फिर स्पेस डालो और फिर वेरिएबल का नेम लिख दो। मतलब बूलियन लिखा पहले तूने, फिर स्पेस डाला, फिर जिस भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, चेक एज था, तो बूलियन चेक एज सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि जो हमारा रैम था उसमें एक वेरिएबल दैट इज एक स्पेस रिजर्व हो जाएगा, जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही वैल्यू स्टोर करवाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कोड है, मैंने लिखा बूलियन चेक एज। इस लाइन से क्या हो रहा है कि ये लाइन क्या होता है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। मतलब ये लाइन क्या करेगा, जावा को बताएगा कि तुम्हारे जो मेमोरी है उसमें तुमने एक स्पेस रिजर्व करना है और उस स्पेस के में बूलियन टाइप का डेटा, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स डेटा ही स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है कि चेक एज इक्वल्स एज ग्रेटर देन 18। मतलब अगर एज तुम्हारा क्या था, 19 था, ठीक है। तो तुम्हारा एज 19 था, तो अगर क्योंकि 19 बड़ा है 18 से, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, दैट इज आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है कि हाँ 19 तो बड़ा होता है 18 से, मतलब एज तुम्हारा 18 से बड़ा है। तो अब ये ट्रू चीज कहाँ पे स्टोर होता है, इक्वल्स टू चेक एज, ये ट्रू जाके अब चेक एज में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो बस यही होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट डेटा टाइप के बारे में, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर, दैट इज इंट टाइप होल्ड्स अ वाइड रेंज ऑफ नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो अगर तुम्हारा वेरिएबल मान लो है, तो वेरिएबल में अगर तुमको इंटीजर टाइप ऑफ डेटा या फिर होल नंबर से स्टोर करवाना है, तो उस केस में तुम वो जो वेरिएबल है उसको इंटीजर डेटा टाइप से डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, तो ये 4 बाइट का स्पेस लेगा इंटीजर डेटा टाइप, दैट इज 32 बिट्स। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यूज तुम कितना स्टोर कर सकते हो, मतलब इंटीजर तो स्टोर कर सकते हैं, चलो मान लिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना तक स्टोर कर सकते हैं, तो वो ये वैल्यूज का बताता है, फिक्स्ड है वो, मतलब 2147 483 647 इतना बड़ा इंटीजर तुम मैक्सिमम स्टोर करवा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे जो अगर ये 648 हो जाता है ना, अगर इतना बड़ा नंबर को अगर तुम स्टोर कराने वाले इंटीजर में, तो फिर नेक्स्ट 648 में स्टोर नहीं होगा। मैक्सिमम इतना इंटीजर तुम स्टोर करवा सकते हो, इससे ज्यादा वाला इंटीजर लोगे तो वो इंट नहीं झेल पाएगा, उतना स्पेस ही नहीं है इंट के पास, ठीक है। तो डिफॉल्ट इसके पास क्या होता है, 0 वैल्यू होता है। मतलब कोई भी एक वेरिएबल को तुम इंट डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हो ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली 0 आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है कि इंट लिखो, ठीक है, इंट लिखो, फिर स्पेस डालो और फिर जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल इंट डेटा टाइप से तुम डिक्लेयर करना चाहते हो, उस वेरिएबल का नाम लिख दो और फिर सेमीकोलन दे दो, ओके। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ इंट एज सेमीकोलन, तो इससे क्या होता है कि ये तुम्हारा मेमोरी था उसमें पहले एक स्पेस रिजर्व होगा, ठीक है, और स्पेस का नाम क्या है, एज, दैट इज वेरिएबल का नाम, यहाँ पे एज हुआ, और वो क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है, मतलब इसमें मैं इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करने वाला हूँ। अब इसमें तुम वर्ड्स इनपुट नहीं डाल सकते या फिर डेसिमल नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही डालना है।
तो अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, तो क्या ये खाली रहेगा? नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली जीरो, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू जो जीरो है वो आके स्टोर हो जाता है। अब मुझे अगर इसका वैल्यू चेंज करना है, मुझे एज डालना है, तो मैं कैसे डालूंगा? तो एज इक्वल्स 22 सेमीकोलन। इसमें क्या होगा कि जीरो हट के अब 22 इसमें आके स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइट डेटा टाइप के बारे में। तो बाइट डेटा टाइप क्या होता है कि द बाइट डेटा टाइप इज अ 8-bit साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर। द बाइट डेटा टाइप इज यूजफुल फॉर सेविंग मेमोरीज इन लार्ज एरेज। ठीक है, तो बाइट डेटा टाइप होता क्या है? तो ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो तुम्हारा वेरिएबल जो होता है उसको सेट कर देता है कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू से लेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देखो इंट भी तो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, तो ये डिफरेंट कैसे? तो डिफरेंट ऐसे है कि अगर तुमको छोटे छोटे इंटीजर्स स्टोर करवाने हैं, जैसे तुमको पता है कि एज है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको एज को स्टोर करवाना है तो मैक्सिमम एक आदमी का एज कितना हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 हो सकता है या फिर 120 हो सकता है। ठीक है, इन रेयर केसेस। तो हमको पता है कि मैं इतना ही स्टोर करवाने वाला हूँ, तो खामोखा इंटीजर क्या लेता है? 4 बाइट का स्पेस लेता है। लेकिन यहाँ पे बाइट क्या है? इसका स्पेस है देखो 1 बाइट, ये सिर्फ 1 बाइट का ही स्पेस लेता है मेमोरी में। ठीक है, तो और इसका जो कौन कौन से वैल्यू स्टोर कर सकता है? तो -128 से लेकर 127। तो हमको पता है कि एज जो है वो 100 से ज्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, तो फालतू का हम 4 बाइट का स्पेस, अगर उसको हम इंट डिक्लेयर करते हैं, एज को इंट डिक्लेयर किया था ना पहले, तो वो क्या करता है? फालतू में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि हमको तो 100 तक ही नंबर स्टोर करवाना है। तो अगर हमको स्पेस को घटाना है ना, कम स्पेस में अगर हमको काम चलाना है, तो बाइट का यूज कर लो, मतलब बाइट एज लिखो अब तुम। तो उसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा मेमोरी में, और उसका जो साइज होगा वो एक ही बाइट का होता है, और उसमें तुम अप टू 127 बेसिकली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो बाइट डेटा टाइप का यूज करने से क्या होता है कि इंटीजर वैल्यूज को तुम स्टोर करवा सकते हो, और मैक्सिमम कितना इंटीजर स्टोर करा सकते हो? 127। मिनिमम कितना स्टोर करा सकते हो? 128। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू तुम कितना उसमें आ जाता है? डिफॉल्ट 0 आ जाता है, कुछ भी तुम अगर पहले नहीं डाल रहे हो। सिंटैक्स क्या होता है? पहले बाइट लिखो, फिर वेरिएबल नेम लिखो, सेमीकोलन डालो। इससे क्या होगा? तुम्हारा जो मेमोरी है उसमें एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है, जो भी तुम नाम देना चाहते हो, एक स्पेस बनेगा। वो स्पेस कितना बड़ा होगा? तो 1 बाइट रैम में खाएगा, और उसका कौन सा टाइप ऑफ डेटा वो इनपुट में लेगा? तो वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप लेगा। मैक्सिमम कितना इंटीजर ले सकता है? तो 127 ले सकता है। ठीक है, वैसे एक डेटा टाइप आता है शॉर्ट डेटा टाइप। तो ये शॉर्ट डेटा टाइप भी क्या करता है कि ये इंटीजर वैल्यूज लेता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है यहाँ पे देखो 32,000। मतलब मैक्सिमम इतना बड़ा इंटीजर ये ले सकता है। जैसे कि अगर गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है हम लोग के, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो वो 9999999 हो सकता है, राइट? मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो वो तो बाइट में नहीं हटेगा ना, क्योंकि बाइट में तो 127 तक था। ठीक है, तो इंट में आ जाएगा, लेकिन वो फालतू में स्पेस खाएगा। शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है वो 2 बाइट का ही स्पेस खाता है रैम में। तो अगर हम लोग को स्पेस फिर से अगर बचाना है तो हम लोग शॉर्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। अगर इंट यूज करते हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्पेस बचाना ही है तो शॉर्ट का यूज करोगे। तुम जानते हो कि गाड़ी का नंबर प्लेट 9999 से ज्यादा हो नहीं सकता, और इसमें मैक्सिमम 32,000 तक तो है ही। ठीक है, तो अच्छा होगा कि हम उसको शॉर्ट डेटा टाइप से ही कर दें। इससे इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? तो डिफॉल्ट वैल्यू इसमें 0 होता है। सिंटैक्स क्या होता है कि शॉर्ट, फिर वेरिएबल का नेम लिखो, और फिर सेमीकोलन लिख दो। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन छूट चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे फिर सेमीकोलन है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है कि फिर से अगर तुमको इंटीजर्स स्टोर करवाने हो किसी भी वेरिएबल में, और वो जो इंटीजर है वो बहुत ही बड़ा है, जैसे कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन या फिर इंडिया का पॉपुलेशन या फिर किसी स्टेट का पॉपुलेशन, तो वो इंटीजर स्टोर नहीं करवा पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है अगर पॉपुलेशन स्टोर करवाना हो। तो उस केस में ये जो लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करता है, ये कितना बाइट लेता है? ये 8 बाइट लेता है मेमोरी में। ठीक है, जो कि इंट से बड़ा है। इंट 4 बाइट ले रहा था। इसमें मैक्सिमम कितना वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और मिनिमम कितना स्टोर करवा सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बहुत बड़े नंबर है ये। नेक्स्ट, इसमें जो नोट करने वाली बात है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, तो डिफॉल्ट इसमें भी 0 स्टोर होता है। अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है? तो सिंटैक्स होता है पहले तुमको लॉन्ग लिखना है, फिर तुमको वेरिएबल का नाम लिखना है, और फिर सेमीकोलन दे देना है। ठीक है, तो इस लाइन से क्या होगा कि तुम्हारे मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा, और उस स्पेस का जो भी तुम नाम दोगे यहाँ पे वेरिएबल का, वो उसका नाम हो जाएगा, और इसमें बता देगा कि इस स्पेस में अब तुम सिर्फ इंटीजर्स ही डाल सकते हो, और मैक्सिमम कितना इंटीजर डाल सकते हैं, तो वो ये नंबर है, मैक्सिमम इतना डाल सकते हो। ओके,
I hope these data types are clear. These were integer data types. In the next class, we will be discussing about the remaining data types, that is double and float. Okay. Thank you, and now you can subscribe the channel for the next video, and best of luck. Bye bye.